गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। और आज के सेशन में हम क्या कवर करने वाले हैं? आज हम कवर करने वाले हैं 2 सितंबर की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है? हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन ही बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी मैं इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगी वो सब ध्यान से सुनना, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या हो जाता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन विमेन टू विन 2 गोल्ड मेडल्स इन पैरालंपिक्स? आपसे क्या पूछा है? पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली, 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? अच्छा, जो पहली भारतीय महिला बनी है उनसे पहले में क्या पता होना चाहिए? उससे पहले में पता होना चाहिए कि जो पैरालंपिक्स है ये हो कहाँ पर रहे हैं। तो पैरालंपिक्स कहाँ पर हो रहे हैं? वहीं पर हो रहे हैं जहां पर अभी ओलंपिक्स हुए थे। कहां पर हुए थे? कहां पर? पेरिस, फ्रांस में। पेरिस, पेरिस, फ्रांस। अच्छा, उसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए इनका कौन सा एडिशन है। इस बार इनका 17 एडिशन हो जाता है। 17 एडिशन हो जाता है। फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि इस बार इसमें शब्द मिशन, शब्द मिशन यानी कि मिशन के हेड कौन है। अच्छा, जब तक मैं आपको यहाँ पर शब्द मिशन बता रही हूँ, आप लोग मुझे फटाफट से कमेंट करके ये बता दो कि जो पेरिस समर ओलंपिक्स हुए हैं वहां पर शब्द मिशन कौन थे, और वहां पर जो फ्लैग बियरर थे ओपनिंग सेरेमनी में वो कौन थे। ठीक है, आप मुझे फटाफट से कमेंट करके बता दो। मैंने आपको बोला है ना रिवीजन करते रहा करो, तो आप तो बड़े अच्छे बच्चे हो, जो मैं बोलती हूँ वो तो आप बिल्कुल फॉलो करते हो, है ना? सारी चीजें फॉलो करते हो ना, फटाफट से आंसर कर दो आप, है ना? तो सेव्द मिशन कौन हो जाते हैं यहाँ पर? सेव्द मिशन हो जाते हैं कौन? यहाँ पर सेव्द मिशन हो जाते हैं सत्य, सत्य प्रकाश सांगवान। ठीक है, और यहाँ पर फ्लैग बियरर कौन जाते हैं? यहाँ पर फ्लैग बियरर हो जाते हैं, फ्लैग बियरर हो जाते हैं ओपनिंग सेरेमनी में सुमित अंतिम, सुमित अंतिम। ये जो सुमित अंतिम है ये जेवलिन थ्रो, ये जेवलिन थ्रो, जे टी लिखा है मैंने, इसका मतलब क्या हुआ? जेवलिन थ्रो से बिलोंग करते हैं। उनके साथ कौन थी? भाग्यश्री, भाग्यश्री, भाग्यश्री जाधव। ये जो भाग्यश्री श्री जाधव है ये शॉर्टपुट, ये शॉर्टपुट से बिलोंग करती है। तो ये दोनों क्या रहे हैं? ये दोनों फ्लैग बियरर रहे थे। आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है कि 2 गोल्ड मेडल किसने जीत लिए हैं? तो 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली बन गई है पैरालंपिक्स में कौन? अवनी लखेरा जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है। जो अवनी लखेरा जी है, ये रही अवनी लखेरा जी। इन्होंने पैरालंपिक्स में, पैरा ओलंपिक्स में 2 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करती है। तो ये क्या खेलती है? 10 मीटर एयर पिस्टल। कुछ याद आया? हाँ मैम, 10 मीटर एयर पिस्टल से तो हमें मनु भाकर याद आ गई। हाँ, मनु भाकर का नाम भी लिखा हुआ है। तो 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीत लिए। पहला गोल्ड मेडल इन्होंने कब जीता था? इन्होंने फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक्स में। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे वहां पर इन्होंने फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता था, फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता है। और सेकंड अब गोल्ड मेडल इन्होंने कहाँ जीत लिया? सेकंड गोल्ड मेडल इन्होंने अपना जीत लिया है कहाँ पर? पेरिस ओलंपिक्स में, पेरिस ओलंपिक्स में, पेरिस ओलंपिक्स 2024 में, पेरिस पैरा ओलंपिक्स। ये पेरिस पैरा ओलंपिक्स है, ये पैरालंपिक्स हो जाते हैं 2024 में। इन्होंने यहाँ पर अपना सेकंड गोल्ड मेडल जीत लिया है। ठीक है, ये तो बात हो गई कि ये हो जाती है फर्स्ट फीमेल, फर्स्ट फीमेल 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली पैरालंपिक्स में। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो लाओ। अगर नहीं आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आने चाहिए, तभी तो तभी तो आप वो फॉलो कर पाओगे ना। जैसे मैं कहती हूँ कि कनेक्ट कर करके पढ़ा करो, ऐसे एक दूसरे से रिलेट करके चेन बना बना के पढ़ा करो, तब ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे, तभी तो आप रिलेट करोगे। क्या आपके यहाँ पे दिमाग में आना चाहिए था कि मैम आपने बताया कि फर्स्ट इंडियन विमेन है, फर्स्ट मैन कौन है? फर्स्ट मैन कौन है 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले पैरालंपिक्स में? तो ये कौन हो जाते हैं? फर्स्ट मैन। फर्स्ट मैन कौन हो जाते हैं? 2 गोल्ड जीतने वाले फर्स्ट मैन हो जाते हैं देवेंद्र झांझरिया, देवेंद्र झांझरिया। और ये देवेंद्र झांझरिया भी किससे बिलोंग करते हैं? ये भी जेवलिन, ये भी जेवलिन थ्रो से बिलोंग करते हैं। ये फर्स्ट मैन हो जाते हैं 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले पैरा ओलंपिक्स में। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है ना? इतनी चीजें क्लियर है ना?
बहुत सारे मेडल्स आ गए हैं हमारे पैरालंपिक्स में। तो मैं क्या करूंगी, जैसे मैंने आपको ओलंपिक्स के बारे में सारी लिस्ट बना के दे दी थी ना, और हम बार बार उसको रिवाइज करते रहते थे, ऐसे ही हम पैरालंपिक्स की भी एक लिस्ट बना लेंगे और ऐसे उन्हें बार बार रिवाइज करेंगे, तो हमें चीजें याद हो जाएंगी, हमें चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी अभी फिलहाल इतनी चीजें आपको याद रखनी है। ये नाम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर जरूर मिल जाएगा। वैसे प्रीति पाल का नाम भी आप याद रख सकते हो। प्रीति पाल के नाम से आप क्या रखोगे, ये फर्स्ट फर्स्ट ट्रैक ट्रैक फील्ड में इन्होंने क्या जीता है, ब्रॉन्ज मेडल। और ट्रैक फील्ड में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली ये पहली पहली भारतीय महिला हो जाती है पैरालंपिक्स में। जो मोना अग्रवाल है, इन्होंने इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है, सेम 10 मीटर एयर पिस्टल में ही इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है पैरालंपिक्स में ही। मनु भाकर की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो इनके बारे में तो आप बहुत सारी बातें बता सकते हो कि इन्होंने ओलंपिक्स में एक सिंगल ओलंपिक एडिशन में 2 मेडल जीतने वाली, 2 ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीते हैं, 2 मेडल जीतने वाली ये पहली भारतीय हो जाती है आफ्टर इंडिपेंडेंस ये पहली भारतीय हो जाती है। और वैसे क्या हो जाती है, फर्स्ट फर्स्ट इंडियन फीमेल हो जाती है जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है, एशिया सेकंड हेल्दी सिटी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। आपसे क्या पूछा है, एशिया एशिया का जो सेकंड हेल्दी सिटी हो जाता है, आपसे पूछा है कि वो इनमें से किस कंट्री में लोकेटेड है, किस कंट्री में स्थित है एशिया का जो सेकंड सेकंड हेल्दीएस्ट सिटी हो जाता है। पहली बात हमें यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि ये जो हेल्दीएस्ट सिटी है, ये जो हेल्दीएस्ट सिटी है, ये किसके द्वारा बताया गया कि भाई ये जो सिटी होगा, ये नाम देखेंगे हम कौन सा सिटी होगा, किस कंट्री में, सारी चीजें देखेंगे। पहले हमें पता होना चाहिए कि डिक्लेयर किसके द्वारा किया गया। ये जो हेल्दीएस्ट सिटी बताया गया कि भाई ये वाला सिटी, ब्ला जो सिटी है वो हेल्दीएस्ट सिटी है, वो किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया। तो ये किसके द्वारा डिक्लेयर डिक्लेयर किया गया, बाय WHO। और WHO के बारे में तो मेरे प्यारे बच्चों को, मेरे अच्छे बच्चों को सारी चीजें पता है ना। इतनी बार हमने पढ़ लिया है WHO के बारे में, तो बता दो, से शुरू हो जाओ। WHO क्या होता है, वर्ल्ड, बोलो बोलो मेरे साथ बोलो, पेन कॉपी है ना आपके पास, लिख रहे हो ना, या फिर आज फिर ऐसे है ना, बच्चे ऐसे हैं जो आज इतनी बार रोज 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 कहने के बाद भी फिर से ऐसे ही फोन लेके बैठ गए, उनके पास पेन और कॉपी नहीं है। बड़ी गलत बात है ना, ऐसे नहीं करना है। पेन और कॉपी आपके हाथ में होनी चाहिए। आपको आपकी जब कोई भी आप जरूरी नहीं है कि आप करंट अफेयर्स के नोट्स बनाओ, कोई भी क्लास ले रहे हो, आपकी खुद के हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। बाद में जाकर आप बड़ा पछताओगे कि काश हम नोट्स बना लेते, क्योंकि जब दोबारा दोबारा सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी ना, आपके पास कुछ भी ऐसे नोट्स नहीं, और जब एग्जाम पास होगा ना, रिवीजन के लिए फिर PDF ढूंढते घूमोगे, तो बड़ा दुख होगा। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, समझा रही हूँ, आपके पास पेन और कॉपी होने चाहिए। आपको आपके, हाँ, वीडियो कॉल वाले चांद की कसम है, अगर आप आज के बाद ऐसे ही लेके बैठ गए, फोन लेके बैठ गए क्लास लेने, है ना। फोन के साथ साथ क्या होना चाहिए, आपके पास पेन और कॉपी होना चाहिए। जैसे जैसे मैं बोलती रहती हूँ, ऐसे ऐसे आपको सुन के आपके हाथ चलते रहने चाहिए। और जो चीजें जैसे मैं बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ, है ना, वैसे तो आपको बार बार लिखना है, जितनी बार लिखोगे उतनी बार अच्छा है, लेकिन आपको सारी चीजें याद है ना, आप बहुत बार लिख चुके हो, पढ़ चुके हो। आपको अगर कोई नींद में भी पूछेगा तो भी आपको याद है WHO के बारे में। तो फिर क्या करना है, इन सारी चीजों को बोलना है। जैसे जैसे मैं बोल बोल के लिखती रहूंगी ना, ऐसे ऐसे आपको भी बोलना है ना। तो WHO क्या हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब होती है, कब स्टैब्लिश होता है, 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए 7 अप्रैल को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, इसीलिए 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे क्यों, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इस दिन स्थापना होती है। इसके साथ साथ आप मुझे फटाफट से ये भी बता दो कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हो जाते हैं। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हो जाते हैं, जेनेवा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अरे वाह, आपको तो सब याद है, बड़े अच्छे बच्चे हो आप तो, है ना। उसके साथ साथ आपको क्या भी पता होना चाहिए, एक और बात आपको पता होनी चाहिए कि इसके जो डायरेक्टर जनरल हो जाते हैं, वो कौन है, टेड्रोस एडनोम। बहुत पूछता है ऐसे एसएससी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एसएससी बहुत पूछता है। और सीडीएस एनडीए जैसे एग्जाम में ये क्या पूछ ली जाती है, स्टेटमेंट में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो उसके सेक्रेटरी जनरल, डायरेक्टर जनरल कौन जाते हैं, डॉक्टर डॉक्टर टेड्रोस एडेनोम। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन क्या है, WHO के बारे में हमने पढ़ लिया, और WHO ने डिक्लेयर किया है कि सेकंड हेल्दीएस्ट सिटी ऑफ इंडिया। आपसे पूछा है कि किस कंट्री में लोकेटेड है, तो ये उसी कंट्री, अब मैं देती हूँ आपको हिंट, और आपको पहचानना है। ये उसी कंट्री में लोकेटेड है, जहां की कैपिटल क्या हो जाती है,
काठमांडू। ओ मैम, पहला ही आपने हिंट इतना इजी दे दिया, लेकिन कुछ बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मुझे यहाँ पर याद आ रही है ना। ये वही ये वही कंट्री हो जाता है जहां जहां के बॉर्डर में हमारे उत्तर प्रदेश के द्वारा मित्र वन योजना, मित्र वन योजना, मित्र वन योजना, यहाँ के जो बॉर्डर हो जाता है उस पे प्लांट लगाने के लिए, ट्री लगाने के लिए इस योजना को लॉन्च किया था। ये वही कंट्री है, ठीक है। और क्या हो जाता है, यहाँ के जो पीएम है, अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ के पीएम इलेक्ट हुए थे, केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली जी यहाँ के क्या हो जाते हैं, पीएम हो जाते हैं। उसके साथ साथ करेंसी क्या हो जाती है, करेंसी क्या हो जाती है, करेंसी हो जाती है अच्छा सॉरी, मैंने तो नाम ही लिख दिया। करेंसी हो जाती है रुपी, करेंसी हो जाती है रुपी, और नाम क्या हो जाता है कंट्री का, नेपाल। तो करेंसी क्या हो जाती है, नेपाली रुपी। अरे मैम, आज तो हम पहले ही हिंट से समझ गए थे, क्योंकि हिंट भी तो इतना इतना टफ दिया था मैंने आपको। तो क्या हो जाता है, जो नेपाल के कवरे पालन चौक, कवरे पालन चौक डिस्ट्रिक्ट की धूली लेक, धूली लेक जो सिटी हो जाता है, कवरे पालन डिस्ट्रिक्ट का जो धूली खेल सिटी हो जाता है, ये बन गया है नेपाल का पहला और एशिया का सेकंड सेकंड हेल्थीएस्ट सिटी। किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया, ये डिक्लेयर किया गया डब्ल्यूएचओ के द्वारा, ठीक है। आज हमने स्टार्टिंग में बहुत सारी चीजें कवर कर ली है, फटाफट से हम क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2024 विच सिटी हैज बीन नेम्ड एशियाज बिलियनियर कैपिटल। आपसे पूछा है अभी हाल ही में जो हुरन इंडिया की जो रिच लिस्ट निकाली गई है 2024 की, आपसे पूछा है उसके तहत उसने क्या बताया कि एशिया की बिलियनियर कैपिटल किस सिटी को कहा है, भारत की किस सिटी को एशिया की बिलियनियर कैपिटल कहा है। तो कौन सी सिटी हो जाती है, मुंबई सिटी हो जाती है। इस रिपोर्ट में दो तीन चीजें और है जो आपको याद रखनी है। एक तो क्या हो जाती है जो भारत के रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं, वो कौन बन गए हैं, गौतम गौतम अडानी जी, अडानी जी गौतम अडानी बन गए हैं वेल्थिएस्ट पर्सन ऑफ इंडिया, इंडिया के वेल्थिएस्ट पर्सन बन गए हैं। किसको इन्होंने रिप्लेस कर दिया है, इन्होंने रिप्लेस कर दिया है किसको, अंबानी, मुकेश अंबानी जी को, मुकेश अंबानी जी को रिप्लेस करके गौतम अडानी नंबर वन यानी कि वेल्थिएस्ट पर्सन बन गए हैं इंडिया के। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि इस लिस्ट में फर्स्ट टाइम डेब्यू कर लिया है शाहरुख खान ने पहली बार इस लिस्ट में डेब्यू कर लिया है। और इसके साथ साथ ये तो हमने पढ़ ही लिया कि जो बिलियनियर कैपिटल है वो क्या हो जाती है, जो एशिया की बिलियनियर कैपिटल हो जाती है वो हो जाती है मुंबई। इसके साथ साथ एक और नाम आपको याद रखना है, वो है क्या, केवैया वोरा का। ये जो केवैया वोरा है, ये जेप्टो के को फाउंडर हो जाते हैं, और ये यंगेस्ट मात्र 21 साल के हैं, मात्र 21 साल के हैं, ये यंगेस्ट हो जाते हैं हुरुन इंडिया की रिच लिस्ट में ऐड होने वाले। इनका नाम भी आपको याद रखना है। देख लें 21 साल के हैं ये, बस, है ना। आप में से बहुत बच्चे पार कर गए होंगे 21 साल को तो। और हमसे एक एग्जाम नहीं निकल रहा, एग्जाम तो छोड़ो, हमसे पढ़ा नहीं जा रहा। कोई सामने से एक एक इंसान डेली चीख चीख के बताता है कि भाई नोट्स बना लो, नोट्स, तो हमसे वो काम नहीं हो रहा। और इन्होंने 21 साल में इंडिया के रिचेस्ट पर्सन की जो लिस्ट आती है, ये उसमें भी ऐड हो गए। देख रहे हो टैलेंट इंडिया का। इन विच स्टेट जो वाद वाधवन पोर्ट है इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड हुज फॉर्मेशन स्टोन हैज बीन लेड बाय पीएम मोदी। जो वाधवन जो पोर्ट है, आपसे पूछ रहा है कि इसको किस स्टेट में इनोग्रेट किया गया। इससे आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये जो वाधवन पोर्ट है ये कहाँ पर लोकेटेड है ना। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, या तो फिर जैसे क्वेश्चन दिया है ऐसे भी पूछ लेगा कि अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने किस पोर्ट की फाउंडेशन स्टोन रखा है, यानी कि किसका इनॉग्रेशन अभी क्या किया है, निर्माण के लिए क्या किया है, निर्माण के लिए क्या बोलते हैं इसको, नींव रखी है। तो कहाँ पर रखी है इसकी, वादबन की, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के कहाँ पर, पालघर में, पालघर महाराष्ट्र में बनने वाला है ये क्या, वाधवन जो पोर्ट हो जाता है ये बनने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिजाइंड अंडर वाटर रोबोट टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए, यानी कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए आपसे पूछ रहा है किसने
किसने डिजाइन कर लिया है? अंडर वाटर रोबोट। अंडर वाटर रोबोट को किसने डिजाइन कर लिया है, आपसे ये पूछ रहा है। तो किसने कर लिया है? फिर से हिंट दूं? है ना, हिंट दूं, आप गेस करना, ठीक है? एक बार फिर से हिंट देती हूँ आपको, सही सही गेस करना है ना, नाक में कटवाना मेरी उल्टे सीधे आंसर करके कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलो मैं आपको हिंट देती हूँ, आप गेस करना। ये वही ये वही स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है जिसकी फॉर्मेशन हुई थी, जो स्टैब्लिश हुई थी 1958 में। अब तो समझ जाओ, कल परसों की क्लास में भी सेम हिंट देके सेम ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछा था मैंने आपसे, लेकिन कल परसों की क्लास ली किसने थी? और जिसने ली थी वो तो ऐसे ही लेता नींद नींद में, नोट्स तो में बनाने नहीं होते, क्योंकि ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेडक्वार्टर्स हो जाते हैं वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी में। और ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है यूएसए की। क्या नाम हो जाता है इसका? हाँ, नासा मैम। नासा का मतलब नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो यूएसए की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। इसने जो क्लाइमेट चेंज है उससे लड़ने के लिए, निपटने के लिए अंडर वाटर रोबोट का निर्माण कर दिया है। अंडर वाटर रोबोट का निर्माण कर दिया है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटेन सेटिंग अप अ कैंपस इन गुरुग्राम। गुरुग्राम में आपसे पूछ रहा है कि कौन सी ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी हो जाती है जो अपना कैंपस बना रही है। कहां पर? कहां पर? हमारे हरियाणा के गुरुग्राम में। तो ये कौन सी यूनिवर्सिटी हो जाती है? यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन। जो साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी हो जाती है ब्रिटेन की, वो बना रही है गुरुग्राम में अपना कैंपस। और ये टॉप 100, जो टॉप 100 ग्लोबल यूनिवर्सिटी है उनमें से एक ये यूनिवर्सिटी हो जाती है। और जो जो ब्रिटेन की प्रेस्टिजियस रसल रसल ग्रुप हो जाती है, रसल ग्रुप हो जाता है, उसका ये पार्ट है। अब इसका कैंपस कहाँ बनने वाला है? इंडिया के गुरुग्राम में इसका पहला कैंपस बनने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आपसे डायरेक्टली ये पूछ लेगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट वाज द फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड पोल्यूशन कंट्रोल वेसल लॉन्च। तो भारत के आपसे पूछा किस राज्य में पहला पहला स्वदेशी स्वदेशी तरीके से बनाया हुआ पॉल्यूशन कंट्रोल करने वाला वेसल डेवलप किया गया है। तो कहां पर किया गया है? ये बनाया किसके द्वारा गया है, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, आप बताना कि कहां पर इसको लॉन्च किया गया होगा। तो ये बनाया गया है किसके द्वारा? सॉरी, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। अरे मैम, गोवा। हाँ, इतने टफ टफ आंसर तो आप एकदम दे देते हो, है ना। इजी इजी मैं बता देती हूँ, टफ टफ आंसर आप कर देती हो। हाँ, ऐसी ऐसी तो होती है ना। हाँ, कोई बात नहीं, म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए हमारे बीच में। तो ये गोवा में जो पहला पहला पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है, ये डेवलप किया गया किसके लिए? इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। और इसका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, नाम हो जाएगा इसका क्या? समुद्र प्रताप। नाम क्या हो जाता है इसका? समुद्र प्रताप इसका नाम हो जाता है। कहाँ पर डेवलप किया गया? कहाँ पर डेवलप किया गया? गोवा। कहाँ पर लॉन्च किया गया? गोवा में। डेवलप किसके द्वारा किया गया? डेवलप किया गया गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको डेवलप किया गया। आप लोग जरा मुझे यहाँ पर आज आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, ये मैं नहीं बता रही हूँ, ये आपके लिए आज क्वेश्चन फॉर यू है। आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू क्या हो जाता है? क्वेश्चन फॉर यू। आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू है, आप मुझे इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में कुछ चीजें बताओगे, जैसे कि इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, कब स्टैब्लिश हुई है, और मोटो क्या हो जाता है, और मोटो क्या हो जाता है। ये सारी चीजें आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। आज आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च अर्बामेडेक्स मंकी पॉक्स RT-PCR किट। जो ये अर्बामेडेक्स नाम की जो मंकी पॉक्स के लिए किट है, ये किसने लॉन्च कर दी है? आपसे ये पूछ रहा है, तो ये किसने लॉन्च कर दी है? ये किसने लॉन्च कर दी है? किसने? आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश में कहां पर लॉन्च कर दी गई है, आई मीन किसके द्वारा बनाई गई है? तो आंध्र प्रदेश की जो मेडटेक जोन है आंध्र प्रदेश की, उसके द्वारा ये विशाखापट्टनम में इस किट को बनाया गया है और लॉन्च कर दिया गया है। किसके लिए लॉन्च कर दिया गया है? ये जरूर याद रख लेना, मंकी पॉक्स के लिए लॉन्च कर दिया गया है। और ये मंकी पॉक्स के लिए बनने वाली पहली स्वदेशी किट हो जाती है। आपको पता है ना मंकी पॉक्स के बारे में WHO ने भी कंसर्न दिखाया था, अभी कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ा था इसके बारे में भी। वेयर विल द वुमेन्स एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 बी हेल्ड?
अनाउंस्ड बाय द इंडियन हॉकी फेडरेशन। इंडियन हॉकी फेडरेशन जो है उसने अनाउंस कर दिया है कि जो वुमेन एशिया चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है 2024 वो कहां पर होगी, और ये कहां पर होगी, ये वहीं पर होगी जहां के सीएम, अगेन हिंट दे रही हूं मैं आपको, जहां के सीएम हो जाते हैं कौन, जहां के सीएम हो जाते हैं नीतीश कुमार, हमारे बिहार में। अरे वाह। और यहाँ की कैपिटल क्या हो जाती है, क्या क्या हो जाती है, पटना। मैम पटना की तो जरूरत भी नहीं पड़ी, हम नीतीश कुमार जी से ही पहचान गए। तो ओ लेकिन ये तो आंसर में तो ना तो बिहार है ना तो पटना है, तो क्या है आंसर में, राजगिरी। राजगीर, ये राजगीर भी कहां पर हो जाता है, राजगीर भी कहां पर हो जाता है, बिहार में। तो ये सीएम जो है नीतीश कुमार जी, इन्होंने आज इनॉग्रेट कर दिया गया है क्या, राजगिरी हॉकी स्टेडियम में, कि यहाँ पर होने वाले हैं वुमेन्स एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी, जो स्टार्ट होगी 11 नवंबर से। 11 नवंबर से राजगीर बिहार में, राजगीर बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है, हु इज ऑनर्ड एज ऑल टाइम टॉप स्कोरर इन द हिस्ट्री ऑफ यूईएफए चैंपियंस लीग। यूईएफए चैंपियंस लीग की हिस्ट्री में जो टॉप स्कोरर, टॉप गोल स्कोरर हो जाते हैं वो कौन हो जाते हैं, आपसे ये पूछ रहा है। अच्छा ये वही हो जाते हैं जिन्होंने यूट्यूब का सारा एल्गोरिथम फेल कर दिया, और यूट्यूब 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 पर इन्होंने जो जो रिकॉर्ड सेट किए हैं, 90 मिनट में, 90 मिनट में 1 मिलियन सब्सक्राइबर। अभी कितने हो गए होंगे, अभी कितने हो गए हैं रोनाल्डो के सब्सक्राइबर, बताना जरा। तो ये रोनाल्डो को क्या हो गया था, 90, रोनाल्डो ने भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स बना लिए हैं यूट्यूब पर भी, 90 मिनट में 1 मिलियन सब्सक्राइबर। इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम में इनके सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर है ही, 637 मिलियन के अराउंड इनके सब्सक्राइबर हो जाते हैं। और अभी अभी इन्होंने क्या भी बन गए हैं, ऑल टाइम टॉप स्कोरर बन गए हैं यूईएफए चैंपियनशिप जो हो जाती है उसमें रोनाल्डो। ठीक है, आज के जो हमारे मेन क्वेश्चन थे वो यहीं तक थे। अब हम फटाफट से कुछ वन लाइनर क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा जो पहला वन लाइनर क्वेश्चन हो जाता है वो क्या हो जाता है, और इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, जो साइक्लोन असना है। जो साइक्लोन असना है ये पहली बार देखा गया 1964 के बाद, कहां पर, अरेबियन सी में। हमारा जो गुजरात है वो इससे थोड़ा सा बच गया है ना, वहां पर हिट करने से ही बच गया गुजरात में। आपसे पूछा इसको नाम किसने दिया, ये असना नाम किसने दिया, पाकिस्तान ने दिया। साइक्लोन का नाम याद रखना है असना, इसको नाम किसने दिया, ये असना पाकिस्तान ने नाम दिया। कहां पर आया, अरेबियन सी में आया, 1964 के बाद ये पहली बार देखा गया है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, जो इंडस 2024 है, जो ये इंडस इंडेक्स एक्स सबमिट हो जाती है, ये इंडेक्स एक्स का मतलब क्या हुआ, इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। ये अभी ये अभी कंडक्ट कराया गया किसके द्वारा, यूएसए और इंडिया के स्ट्रेटेजिक पार्टनर फोरम के द्वारा। कहां पर, सेंटफोर्ड यूनिवर्सिटी में, सेंटफोर्ड यूनिवर्सिटी में। और इसमें होता क्या है, इसमें इनोवेशन पे बात की जाती है इंडिया और यूएसए के डिफेंस के लिए, इंडिया और यूएसए डिफेंस के लिए इसमें इनोवेशन के फील्ड में क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, चर्चाएं करते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, और याद रखना इंपॉर्टेंट नाम हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF हो जाते हैं, उनके उसके डायरेक्टर जनरल कौन बन गए, इसके डायरेक्टर जनरल बन गए हैं रजविंदर सिंह भाटी। रजविंदर सिंह भाटी बन गए हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF के डायरेक्टर जनरल बन गए हैं रजविंदर सिंह भाटी। अगर हम यहाँ पे CSIF के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1969 में, हेडक्वार्टर्स हो जाते हैं न्यू दिल्ली में, और इसका मोटो क्या हो जाता है, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। मोटो क्या हो जाता है, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। मोटो हो जाता है इसका प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, और डायरेक्टर जनरल बन गए रजविंदर सिंह। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। पीडीएफ मैम कहाँ मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी आपको कहाँ पर, हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर आपको क्या मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी। यहाँ 7200 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं, बच्चे जुड़े हुए हैं। इस चैनल पर आपको क्या मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, कल के सेशन में आप सभी लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक बस मैं यही कहूंगी, नोट्स बना लेना, रिवाइज कर लेना। तो और उसके साथ साथ क्या करना है, नोट्स बनाने, रिवाइज करना है, ये सब तो करना ही है। अपना ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने बड़ों का सम्मान करना है, अपने छोटों को प्यार देना है। जय हिंद, जय भारत।